बाबा सुशीला, हम है सीला कमाई, सीला कर ड्रामा, बंदरा उका मामा। प्रणाम रहुआ लोगन के, हमार नाम बा फुलवारी देवी। ता स्वागत करत बानी रोज होई भोज सीजन 3 में। हम बस यूं ही गाना सुन रहे थे और गाना सुनने का तो हमको पहले से ही शौक है। हमारे पिताजी पता है इतना अच्छा गाना गाते थे कि सब लोग उनके लिए बहुत ही तालियां बजाते थे, पर ना जाने क्यों हमारे पिताजी का मुंह उन तालियों के बीच में आ जाता था। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अब तो जो स्टेज पे होने वाला है वो आप खुद ही देख लीजिए। अरे दादी क्या हुआ? अरे ये क्या कर रहे हो दादी? क्या? अम्मा? हमारी अम्मा जैसा नाची है। अब वो सब चलता रहेगा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं रोज हुई भोज सीजन 3। अब हमारी जो मेहमान है उनका परिचय लेते हैं, लेकिन पहले दादी को पूछते हैं दादी को हुआ क्या है? रो रही हो, हंस रही हो, क्या कर रही हो? हमारी अम्मा भी ऐसे ही नाचती थी, गाती थी, हंसती थी, रोती थी। देखो। अरे दादी ये हमारी मेहमान है, आप अपना परिचय दीजिए पहले। नमस्कार, मैं पूनम मुदगल छपरा से। अच्छा। ठीक है, छपरा से आइए। अरे पूनम का चांद लग रही हो। अभी बोल रही थी अम्मा लग रही हो, अभी बोल रही थी चांद लग रही हो। दादी चाहती क्या है आप? नहीं, हमारी अम्मा भी पूनम का चांद थी ना। अच्छा, और आप कलंक? नहीं मतलब आप? हम पूनम का चांद 2। तो अच्छा, तो चांद पे जाने का इरादा कब है दादी? जल्दी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मेहमान को बताते हैं कि यहाँ पर होने क्या वाला है। जैसे कि हमारी दादी के पास है 50 अंक का पूरा एक पिटारा, और वो 50 अंक आपको कमाने होंगे, और उसको कमाने के लिए आपको करना होगा जैसे कि हमने यहाँ पे डांस किया, दादी आपको उस डांस परफॉर्मेंस पे मार्क्स देगी 20 में से। उसके बाद हम जाएंगे अपनी रसोई में, वहाँ पे आपसे दादी पूछेगी कुछ दादी के नुस्खे, यानी कि कुछ सवाल आपको देने उसके जवाब, और उस जवाब पे आपको मिलेंगे 10 में से अंक। आखिरी जो है वो सबसे मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आपको पकाना है एक डिश, और दादी हमारी जो है वो बहुत चटोरी है। देखिए दादी उनकी नकली बाहर निकल रही है। तो दादी हमारी है जो वो आपकी चखेगी डिश, और उस डिश में आपको दादी देगी 20 में से मार्क्स, यानी कि कुल मिला के होते हैं 50 अंक। तो दादी आप बताइए कि जो डांस किया हमने इतना अच्छा, उसके कितने मार्क्स देंगी आप? हम तो का 20 में से पूरे 18 नंबर दें। वाह दादी, पूरी पार्शियलिटी किया आपने, मतलब माँ का नाम देके 18 मार्क्स दिए। वाह, ठीक बा, कम करेगा? तो ठीक है, तो आपको मिलते हैं 20 में से पूरा 18 मार्क्स, और आपको मिलता है दादी के खजाने से ये तोहफा। अब चलते हैं हमारी रसोई की तरफ, क्योंकि वहां पर तैयारी करनी है हमने बाकी सब चीजों की। चले? जी बिल्कुल। चलिए। तो लीजिए, ये है हमारी रसोई। कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी। अच्छा देखिए, डांस तो आप बहुत अच्छा करती है, तो ये बताइए कि आप पकवान क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे? दलिया की बिरयानी। दलिया की बिरयानी? क्यों, मतलब इसके पीछे कोई रीजन? रीज़न नहीं, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। देन जब वो मुझे देखने आए थे तो मैंने उनको दलिया की बिरयानी खिलाई थी। वाह, तो उन्होंने क्या बोला? वो टेस्टी लगा, क्योंकि उनको दलिया पसंद नहीं था। तो मैंने उसको इस तरह से बनाया था कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने खाया, तो बस। और उन्होंने ये नहीं बोला कि इस लड़की को यार इनोवेशन आती है, तो ये लड़की मेरे लिए परफेक्ट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं बोला, अपने दिल में बोला होगा, है ना? चलिए शुरू करते हैं। बोला होगा, बताया नहीं मुझे। अच्छा, इतने साल के बाद भी नहीं बताया? कितने साल हो गए शादी को? 13 साल। तो आज भी बनती है दलिया की बिरयानी? ब्रेकफास्ट में हम लोग ये लेते हैं। ब्रेकफास्ट में बिरयानी खा लेते हो? लोगों ने घर पे आए ना खाना खाने के लिए, हमारा लंच में डिनर में बिरयानी बनती है। चलिए तो शुरू करें। जी। तो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे दलिया के साथ बिरयानी। तो सबसे पहले शुरू क्या किया जाए? गैस ऑन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑन करते हैं गैस।
और डालेंगे इसमें हम इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इसमें है धास, तभी तो ये है खास। डालते एक बड़ा चम्मच काफी है। हाँ। तो जैसे ही तेल गर्म होगा तो हम इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे? जीरा। जीरा। अच्छा, यहाँ पे ये हमने जो प्याज टमाटर का मसाला बना के रखा हुआ है, जो ज्यादा का ग्रेवी में यूज होता है या ज्यादा का बिरयानी में यूज होता है, या अगर आप दाल का तड़का भी लगा रहे हैं तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। इसको बना के हम लोग 2 दिन तक रख भी सकते हैं फ्रिज में। बिल्कुल सही। आप बताइए क्या डालें? जीरा डालते हैं इसमें ये जीरा, ये काफी होगा जी। ये गया जीरा, और इसके बाद अदरक। चलिए जीरे के बाद डालेंगे इसमें हम ये अदरक। अदरक का पेस्ट। अदरक कटा हुआ बारीक, और साथ में ये लहसुन। इसको अब हम भूनेंगे, उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे प्याज टमाटर का मसाला। अच्छा, वाह। तो ये बिरयानी आपके हस्बैंड को तो पसंद है, और घर में किसी को पसंद है? मेरे ससुर जी को, सास जी को, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सभी को बहुत पसंद है। तो हफ्ते में कितनी बार बनती है ये दलिया की बिरयानी? हम लोग के रात में ऑलमोस्ट ये बनते ही है, क्योंकि ये बहुत लाइट रहता है ना, तो पापा जी को बहुत पसंद है, तो इसलिए बनाना पड़ता है मतलब। हर रोज? हाँ, मतलब 2-3 दिन में एक बार बनाना पड़ता है। दलिया तो चलिए डालते ये हैं हम इसमें। डाल रहे हैं ग्रेवी। ये डालते हैं प्याज टमाटर का मसाला। इसको हम मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग मिक्स वेजिटेबल डालते हैं। इसको अच्छा। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो सब्जियां हमारे पास वो है मटर, गोभी, फली, ये सब, और गाजर भी है। डाले? हाँ जी। इसको हम लोगों ने पहले डालने से पहले बॉईल किया है। अच्छा, बॉईल करके रखा हुआ हाँ। आपने। चलिए, बढ़िया है। तो ये मसाला तो बन चुका है, अब इसमें क्या डालेंगे? हल्दी पाउडर आधा चम्मच। डालते हैं इसमें ये हल्दी पाउडर आधा चम्मच। आधा चम्मच। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच गरम मसाला। आधा चम्मच गरम मसाला। अब चाहे तो इसमें आप दही भी डाल सकते हैं। दही ओके। डालते हैं इसमें हमने नमक। नमक काफी है? हाँ जी, मिक्स करो। हाँ जी, मिक्स कर दीजिए। चलिए डालते हैं इसमें थोड़ा सा पानी। काफी है? हाँ जी, इसको थोड़ा सा मिक्स कर दो। चलिए डालते हैं इसमें हम ये बॉईल किया हुआ दलिया। ये हमने हाँ कुकर में इसको पका लिया था। पका लिया। हाँ। चलिए डालते हैं इसमें ये लीजिए, ये हो गया दलिया। अब देखिए जो दलिया है। अम्मा, हमारी अम्मा पधारी हैं धरती पे। धरती पे नहीं, किचन में। हाँ मतलब वही। अरे दादी क्या है, आप कुछ भी कभी भी कुछ बोलते रहते हो। आपसे कितनी जवान है देखिए, और आप देखिए एकदम वैसी की वैसी सफेद। मतलब हमारी दादी, प्यारी दादी। कितनी बार बताएं कि हम सफेद दीवार पे उसर कर लिए थे तो हमारे बाल जो सफेद हो गए हैं। वो देखो। दादी तो एक बार झावा यहाँ पे भी लगा लेती, थोड़ा सा जुबान भी थोड़ी कम हो जाती है आपकी। अब ये छोड़िए कि ये बताइए कि आज आप हमारे मेहमान के लिए कौन सी चुनौती लेके आई है? बन क्या रहा है वैसे आज? दादी ये बन रहा है दलिये वाली बिरयानी। अच्छा अम्मा। आप हमें अम्मा क्यों बोल रही हैं? अरे हमारी अम्मा भी आपके तरह तो दिखती थी। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही। हाँ। अरे दादी देखिए कितना अच्छा पकवान बन रहा है आज। ये देखिए बन रही है दलिये वाली बिरयानी। कभी खाइए आप? हाँ हम सब दलिया ही खाए हैं, ये बिरयानी नहीं खाए हैं दलिया वाली। तो बताइए हमारे मेहमान के लिए आज क्या है चुनौती? आज का सवाल ये है कि दलिया का क्या फायदा होता है? दादी दलिया का बहुत सारा फायदा होता है। दलिये में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, जो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई ना उसको वो स्ट्रॉन्ग करेगा। अरे नहीं, अभी भी हम दीवार पे यूं ठूसा मारे ना तो दीवार टूट सकता है। अच्छा दादी एक बार दांत मारिए अपने। अरे दादी देखिए दलिये के बहुत फायदे होते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि इसमें इतना पौष्टिक होता है, इतना प्रोटीन होता है, तो फायदे हुए ना। अब दादी फटाफट से दीजिए मार्क्स, तभी चखवाएंगे आपको ये। ठीक बा। हम आपको 10 में से पूरे 7 नंबर दे। बहुत बढ़िया। खुश है? बहुत। चलिए अभी इस खुशी को और बढ़ा देते हैं। बताते हैं आपके कुल मिला के मार्क्स कितने होते हैं। आपके टोटल मार्क्स होते हैं 25, और आपको मिलता है दादी के खजाने से ये तोहफा। अभी इसको परोसे, गैस को करते हैं हम बंद। डालेंगे इसमें हम ये केवड़ा वाटर, ये लीजिए। और प्लेटिंग के लिए हम लेंगे दादी का फेवरेट, है ना दादी? बर्तन। बर्तन।
ये मिक्स कर देते हैं हम। ये लीजिए दलिया की बिरयानी। ये लीजिए, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा ये तला हुआ प्याज और साथ ही साथ में ये धनिया। बर्थडे केक पे वो होता है ना, मोमबत्ती ऊ की तरह लगाई दिए हो। अरे दादी वो तो ठीक है, लेकिन अब इसको खाएगा कौन? हम। चलिए आप ही खाएंगे और खाइए और इनको मार्क्स दीजिए। बहुत अच्छा है। अच्छा लगा दादी? देखिए दलिया की बिरयानी है तो अच्छी होगी, क्योंकि दलिया तो नमकीन खाया जाता है और मीठा भी खाया जाता है, लेकिन बिरयानी बनाई है। तो बताइए कि कितने मार्क्स देंगे आप इनको 20 में से? ठीक बा, हम तो का 20 में से पूरे 19 नंबर दे। चलिए आपके कुल मिला के मार्क्स होते हैं अब 44 और आपको मिलता है दादी के खजाने से ये तोहफा। लेकिन ये तोहफा लेने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने 44 मार्क्स और डबल करना चाहती हैं? नहीं। दादी आपकी अम्मा है ना, अब अम्मा जी को इतना ऑप्शन तो देंगे ना, है ना? दिखती ना मुझे जैसी है। हाँ बस दिखती है, असली वाली नहीं है। चलिए चलिए चलते हैं रिप्पू के चक्कर में, वहां देखते हैं कि इनके 44 मार्क्स डबल होते हैं या फिर दादी कुछ देती हैं इनको। नहीं, कछु भी बोलता ही। अरे दादी अरे चलिए दादी आइए। बड़े बोलती हैं आप तो। दलिया खा लिया? तो लीजिए पूनम जी, ये है रिप्पू का चक्कर और इसका नाम सुनते ही ना हमारी दादी को ना आ जाता है चक्कर। अब दादी चक्कर आ रहे नहीं आ रहे? थोड़े थोड़े। दादी थोड़े थोड़े क्या, अभी बहुत ज्यादा आएंगे चक्कर। हाँ। जब ये चक्कर घूमेगा, है ना? तो पूनम जी घुमा दीजिए और देखते हैं कि आपके मार्क्स डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं या फिर माइनस होते हैं। आधे? आधे आधे भी हो सकते हैं। आधे भी हो सकते हैं। क्या करें दादी? हम तो मना करेंगे। घुमाइए घुमाइए। नहीं। ट्राई करते ना। ट्राई करो, अब ट्राई ही करो। देखते हैं कि कितने आते हैं मैम। क्या लगता है आपको कितने आने चाहिए? -50। 50। चलिए देखते हैं कि 50 आते हैं या 30 आते हैं, 20 आते हैं, 40। वाह क्या बात है दादी, साक्षात अम्मा आ गई है ऐसा लग रहा है हमका। बस दादी आज आपका सारा खजाना आपकी अम्मा ही लेके जाएंगी। हाँ। तो चलिए पूनम जी, आपके कुल मिला के होते हैं 84 मार्क्स और आपको मिलता है दादी के खजाने से तोहफा। तो लीजिए पूनम जी, ये रहा दादी के खजाने से आपके लिए तोहफा। थैंक यू। अब थैंक यू की जरूरत हमें नहीं है, दादी को है थैंक यू की जरूरत। जाइए दादी, लेके आइए एक और तोहफा आपके लिए। साक्षात अम्मा। दादी बहुत उदास हो गई है। दादी को उदास होती होती है हमारी। ईरा बिग गंगा चैनल की तरफ से त्योहार गिफ्ट हमारी अम्मा की ही साड़ी है, 10 साल पुरानी, उसका सही साट करवा के दे रहे हैं। बिल्कुल दादी सही, नजरें आपकी अभी भी टिकी हुई है। हाँ। है ना दादी? चलिए पूनम जी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, हमें बहुत मजा आया और दादी को अपनी मम्मी की याद आ गई यहाँ पे, है ना? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू बिग गंगा। हाँ जी दादी देखिए, आप किसी को भी अपनी माँ बना लेते हैं, किसी को भी अपनी बहन बना लेते हैं, शुक्र मनाइए भाई नहीं आ गया कोई यहाँ पे, तब क्या करती? अरे तू दिख रही थी हमारी अम्मा जैसी, हम क्या करते हूँ मैं? चलिए आपको अम्मा दिख गई? हाँ। जाइए आराम कीजिए, हम जा रहे हैं किचन की ओर, क्योंकि वहां लगाएंगे हम रिप्पू का तड़का। अब देखिए बटर ऑन टोस्ट सुना आपने, यानी कि मक्खन और ब्रेड, है ना? वैसे कुछ बनाने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेड है बटर नहीं है। बनाएंगे एक मीठा छेना ऑन टोस्ट और साथ में होंगे कुछ फल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे ये छेना, ये देखिए ये जो छेना हमने बना के रखा हुआ है यहाँ पे, इसमें डालेंगे हम चीनी। ये लीजिए, ये रही शक्कर, इसको हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स करना है छेने को। अब देखिए छेना बनाने के लिए ना करना क्या है, आपको दूध उबालिए और अगर आप मिठाई बना रहे हैं
तो आप उसमें इस्तेमाल कीजिए विनेगर का, यानी कि सिरके का। और बस दूध फाड़ लीजिए और उसके बाद उसको छानिए। छानने के बाद एक बार वॉश कर लीजिएगा उसको फिर से, ताकि जो हल्की सी खटास है वो निकल जाए। और उसके बाद उसको अच्छी तरह से रगड़िए। रगड़ने के बाद वो बिल्कुल उसका टेक्सचर इस तरह का हो जाएगा। अब चाहे उसके बाद आप उसके पेड़े बनाए या फिर रसगुल्ले बनाए, या जिस तरह मैं बना रहा हूँ छेना ऑन टोस्ट वो बनाए। ठीक है, अब ये शक्कर अच्छी तरह से मिल चुकी है। डालेंगे इसमें हम ये इलायची पाउडर, ये लीजिए। छेने के अंदर फ्लेवर है इलायची और शक्कर। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब देखिए ये काट लिया हमने छेना, इलायची और चीनी वाला छेना ये लिया। ये इस तरह से एक प्लेट लेते हैं और उस पे इस तरह से छेना रखते हैं। और ये छेना बनाने के बाद हम रखेंगे इसको फ्रिज में तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और इसको रख के आते हैं हम फ्रिज में। अब छेना ऑन टोस्ट है, तो यहाँ पे टोस्ट तो हमारा रेडी है पूरी तरह से, है ना। इसको क्या करते हैं, अब ये है चाशनी, मीठी चाशनी, है ना। अब इसके अंदर क्या करना है, डालेंगे ये टोस्ट और इसको हम ये लीजिए, ये बाहर निकाल लेते हैं। तो ये टोस्ट को हमने डीप फ्राई किया हुआ है। अगर आप चाहे तो इसको आप नॉर्मली भी टोस्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए छेना तैयार हो चुका है, टोस्ट मीठा हो चुका है। अब टोस्ट और छेना तो हो गया, अब काटते हैं फल। यहाँ पे ये एक पियर है हमारे पास, ये लेंगे और उसको चलिए ये पतला पतला स्लाइस पियर ये रखते हैं हम साइड पर, काम आएगा प्लेटिंग के टाइम पे। और साथ में हमारे पास है संतरा, इसको क्या करना है हमने, ये निकाल लेना है बीच में से, ये देखिए पल्प, ये निकालेंगे। तो लीजिए ये भी तैयार हो गया। तैयारी करते हैं प्लेटिंग की। तो लीजिए छेना एकदम तैयार, फ्रूट्स कट चुके हैं, करते हैं इसकी प्लेटिंग। अब प्लेटिंग के लिए क्या करना है, लेते हैं ये प्लेट, लेंगे ये देखिए ब्रेड टोस्ट, ये एक। सबसे पहले क्या करना है, रखेंगे छेना, इसके ऊपर साथ में ऊपर से डालेंगे ये अनार। अब देखिए जो हिंदुस्तानी मिठाई होती है ना, उसको बिल्कुल मोती की तरह बनाया जाता है। कहते हैं ना कि जो हलवाई होते हैं, जो मिठाई बनाने वाले हलवाई होते हैं, वो बहुत समझ से काम करते हैं, खासकर मिठाई वाले हलवाई। थोड़े से डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स, ये लीजिए, और इस तरह से ये लीजिए, और ये पियर। तो लीजिए तैयार है ये छेना ऑन टोस्ट, ऊपर से थोड़ा सा नट्स। और तो लीजिए बनाइए इसको स्पेशल त्योहार की तरह, खाइए, एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को, क्योंकि यहाँ पर लगेगा रिप्पू का तड़का हर वक्त, और साथ में आएंगे नए मेहमान और नए पकवान। देखते रहिए ऐसे ही रोज हुई भोज सीजन 3।